और पैदा हुआ जिसको खारजी कहा जाता है। ये तीसरा फिरका था। खारजी फिरका क्या था? जब हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा का दौर खिलाफत आया, खिलाफत के एक और दावेदार उस वक्त मौजूद थे जिनका नाम था हज़रत अमीर माविया। हज़रत अली से इख्तलाफ हुआ। उनका इख्तलाफ का सबब खिलाफत नहीं थी, याद रखिए। खिलाफत की बुनियाद पर इख्तलाफ नहीं हुआ, इख्तलाफ इस बुनियाद पर हुआ कि उस्मान गनी को शहीद किया गया। कुछ बलवाई थे, कुछ फितना परवर थे जिन्होंने कुछ गलत फहमियों की बुनियाद पर, और उसके पीछे भी एक मुनाफिक की साजिश थी जिसका नाम था मरवान इब्ने हकम। मरवान नामी एक फित्तीन शख्स था। उसने, ये तारीख है, मैं तफसील से बताऊंगा तो रात छोटी पड़ जाएंगी क्योंकि मेरी बयान की मंजिल कुछ और है, लेकिन ये मुख्तसर मैं तारीख बता रहा हूँ कि इस्लाम में कैसे कैसे फ़िरके पैदा हुए और मौजूदा सूरत हाल क्या है और हमें किन फ़िरकों से सामना है इस वक्त। तो उस्मान गनी की शहादत के पीछे एक फितना खड़ा किया गया, ऐसे लोगों को उभारा मरवान ने। यह भी मुनाफिक था अपने वक्त का कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया जाए। हज़रत अमीर माविया उस्मान गनी के चचाजाद भाई थे, रिश्ते का करीब थे, और वो कातिल जिन्होंने मुंह पे नकाब डालकर, पर्दे डालकर, चेहरे छुपाकर हज़रत उस्मान गनी के घर में दीवार फलांग कर आए, शहीद किया और चले गए, भाग गए। कातिल निशानदही नहीं थी, कातिलों की पहचान नहीं थी, शनाख्त नहीं थी, और ये हज़रत अली की फ़ौज में शामिल हो गए। हज़रत अमीर माविया का मुतालबा था, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन का मुतालबा था, हज़रत ज़ुबैर साहबी थे उनका मुतालबा था, हज़रत तलहा का मुतालबा था। ये सहाबा की एक जमात थी जिन्होंने अली से मुतालबा किया कि अब आप खलीफा है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपसे पहले वाले खलीफा उस्मान गनी को जिन्होंने कत्ल किया उनको तलाश करें, उन पर मुकदमे कायम किए जाए और उनको सज़ा दी जाए। लेकिन हज़रत अली के साथ परेशानी ये थी कि कातिल खुद इकरार करने के लिए तैयार नहीं। कोई नहीं कह रहा था कि भाई हमने कत्ल में शामिल थे, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, और जब तक सबूत और गवाह पाए तकमील तक ना पहुंचे किसी को भी पकड़कर कातिल बोल के कत्ल करना ये भी जुल्म था। हज़रत अली ने कहा कि ये तहकीक का मामला है, तहकीक की ज़रूरत है, इसके लिए मोहलत दी जाए। लेकिन अमीर माविया को यह गलत फहमी पैदा हुई कि नहीं, क्योंकि कातिल अली की फ़ौज में शामिल हो गए, अली मौला कायनात बचाना चाहते। इस ना इत्तेफाकी की बुनियाद पर हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको खलीफा मानने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि इस्लामी सल्तनत, इस्लामी मुमलिकत दो हिस्सों में बढ़ गई, आपस में जंगें हुई इनकी। फिर साहबा, इस तरफ भी साहबा थे, इस तरफ भी साहबा थे, और फिर एक मौका यह आया कि ये तय हुआ कि सुलह कर ली जाए। जब बहुत लड़ चुके, काफ़ी शहीद हो गए, दोनों तरफ से सुलह कर ली जाए, और सुलह इस तरह की जाए कि दोनों तरफ से एक एक शख्स को मुतय्यन किया जाए, एक हकम बनाया जाए, एक नुमाइंदा बनाया जाए। वो दोनों नुमाइंदे दोनों तरफ से आपस में बैठ के जो तय करे, दोनों खलीफा उसको मान ले, दोनों तरफ से उसको मान लिया जाए। चुनांचे हज़रत अमीर माविया ने अपनी तरफ से जिसको नुमाइंदा बनाकर भेजा, जिसको हकम बनाकर भेजा कि भाई ये जो हुक्म बयान करेंगे, ये जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। उनका नाम था अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला, ये भी साहबी है। और हज़रत अली ने जिसको बनाकर भेजा वो हज़रत अबू मूसा अशरी थे, ये भी साहबी थे। जो कुछ फैसला होना था वो तो बात की चीज़ है, लेकिन हज़रत अली की फ़ौज में एक तीसरा तबका पैदा हो गया। उन्होंने कहा, अली ये जो काम तुमने किया है ना, इस काम की बुनियाद पर तुम काफिर हो गए, इस्लाम से खारिज हो गए। कहा कैसे खारिज हुए? कहा कुरान में मौजूद है। देखिए यहाँ भी एक बात पता चली कि बातिल फ़िरका अपने मतलब के लिए कुरान का भी इस्तेमाल करता है। कुरान की आयतें अपनी जगह सही होती है लेकिन उसका मतलब गलत लिया जाता है। उन्होंने कहा कुरान में इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, बेशक हुक्म किसी का नहीं सिवाय अल्लाह के, हुक्म अल्लाह का ही माना जाएगा। आप अबू मूसा अशरी का हुक्म क्यों माने? आपने अबू मूसा अशरी को हकम क्यों मनाया? चूंकि आपने उनको हकम तस्लीम किया, इस बुनियाद पर कुरान की इस आयत के आप मुनकिर हुए, आप काफिर हो गए। हज़रत अली पर ही कुफ्र का फतवा दे दिया साहब, और हज़रत अली से लड़ने पर आमादा हो गए, जिसका नतीजा ये निकला कि जंग नहरवान हुई और एक फ़िरके का वजूद हुआ जिसको नाम दिया गया खारजी। और फिर उनकी हिम्मत बढ़ी, तजावुज़ यहाँ तक बढ़ा कि फिर वो हर उस सहाबी को वो इस्लाम से खारिज बताने लगे जो अली को हक पर जानता था। सहाबा की तकफीरें शुरू कर दी।